मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एलिसन के साथ रहता है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम नेथन है। आज नेथन का बर्थडे है और उसी प्रिपरेशन में सारी फैमिली लगी होती है। तभी अचानक न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स गिरने वाले हैं जिससे पूरी पृथ्वी तबाह होने वाली है। न्यूज को बहुत ही ज्यादा लाइट लेते हुए जॉन अपने बेटे नेथन के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो लोग रास्ते में देखते हैं कि बहुत अफरा तफरी मची हुई है। वो दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मॉल में शॉपिंग करते हुए जॉन के सेल पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में जॉन और उसकी फैमिली को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए चुना गया था। शॉपिंग खत्म करते ही जॉन और नेथन दोनों घर पहुंचते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी फैमिली के सारे मेंबर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। तभी एक हलचल होती है। उसको भांपते हुए जॉन घर के बाहर निकलता है और वो देखता है कि आसमान में बहुत सारे बर्ड्स झुंड बनाकर उड़ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही जोरदार वेव आती है जिससे पूरा घर हिल जाता है और कांच और सारे शीशे टूट जाते हैं। जब वो न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ फ्रेगमेंट्स पृथ्वी पर गिरना शुरू हो चुके हैं। तभी जॉन के सेल पे दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से वही मैसेज आता है जिसमें लिखा जाता है कि उसकी फैमिली को और उसे जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। इस बार मैसेज को सीरियसली लेते हुए जॉन अपनी वाइफ एलिसन और अपने बेटे नेथन के साथ निकल पड़ता है सेफ शेल्टर की ओर। फाइनली जॉन जब उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस प्लेन में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन जॉन को पता चलता है कि उसको इस वजह से चुना गया है क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है। दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जॉन को तभी याद आता है कि उसने नेथन की मेडिसिन कार में ही छोड़ दी है। वो नेथन की मेडिसिन लेने के लिए कार के पास चला जाता है। काफी देर हो जाने पर भी जब जॉन वापस नहीं आता तो उसकी वाइफ एलिसन अपने बेटे नेथन के साथ प्लेन में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ एक ऑफिसर से कह देती है कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की मेडिसिन लेने गए हैं, वो जैसे ही आ जाएं प्लीज आप उन्हें बता दें कि हम प्लेन में चढ़ गए हैं। अब ऑफिसर को जैसे ही पता चलता है कि नेथन एक डायबिटिक पेशेंट है, वो उनका प्लेन में जाना बैन कर देता है क्योंकि प्लेन में किसी तरह के पेशेंट को ले जाना अलाउ नहीं था। इधर जॉन मेडिसिन लेकर प्लेन में चढ़ जाता है और अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्लेन में किसी तरह के पेशेंट ले जाना अलाउ नहीं था। ऐसे में वो प्लेन से उतर जाता है और अपनी फैमिली को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ नेथन और एलिसन अपनी कार के पास पहुंचते हैं और वहां पर एलिसन एक स्टिकर लगा देती है ताकि जॉन आए तो वो उसे देख सके। उस स्टिकर में लिखा था कि मैं अपने फादर के यहाँ जा रही हूँ। जॉन भी अपनी फैमिली को ढूंढते हुए अपनी कार तक पहुंच जाता है और फाइनली उस स्टिकर को देखकर वो खुश होता है कि उसकी फैमिली सेफ है। इधर एलिसन एक कपल से लिफ्ट मांगती है ताकि वो अपने डैड के पास टाइम से पहुंच सके, लेकिन आधे रास्ते में वो कपल एलिसन को कार से बाहर धकेल देते हैं और बच्चे के साथ शेल्टर होम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चा होने की वजह से उन्हें भी सेफ शेल्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। अब मूवी में आगे हमें दिखाते हैं कि जॉन एक आदमी से लिफ्ट लेता है और वो आदमी जॉन को बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले सेफ शेल्टर में उसका भी नाम है और आज रात इसकी एक लास्ट फ्लाइट है जो उसे पकड़नी है। मूवी में आगे बढ़ते हुए हमें अब उस कपल को दिखाया जाता है जो नेथन को किडनैप करके भागे थे। वो शेल्टर होम की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा ऑफिसर को बता देता है कि वो उनका बेटा नहीं है। अब ऑफिसर उस कपल से नेथन को लेकर एक कैंप में सुरक्षित बिठा देता है। अब फाइनली एलिसन भी ऑफिसर की मदद से अपने बेटे तक पहुंच जाती है और अब एलिसन अपने बेटे नेथन के साथ अपने डैड के घर के लिए निकल पड़ती है। इधर जॉन भी फाइनली एलिसन के डैड के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एलिसन और नेथन अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। तभी एलिसन का कॉल आता है अपने डैड के पास और वो दोनों ही एलिसन और नेथन को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिरकार ये फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब जॉन एलिसन को बताता है कि एक लास्ट फ्लाइट है जो आज शाम की है जिससे गवर्नमेंट के शेल्टर तक पहुंचा जा सकता है। एलिसन अपने डैड को भी चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके डैड साथ चलने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो अपना आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ ही बिताना चाहेंगे। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन की कार आगे निकल पड़ती है, लेकिन तभी रास्ते में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स गिरना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही का माहौल शुरू हो जाता है। पर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए ये फाइनली उस प्लेन तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तभी अर्थ पर एक फ्रेगमेंट गिरने की वजह से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है जिसकी वाइब्रेशन से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब सारे पैसेंजर और पायलट अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे मिलिट्री की हेल्प से फाइनली गवर्नमेंट के शेल्टर तक, यानी जो बंकर बने हुए थे, वहां तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार सारे फ्रेगमेंट्स पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे एक जोरदार वेव पैदा
होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें बंकर के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बचे हुए सारे पैसेंजर्स देखते हैं एक तबाह हो चुकी धरती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।